और एक बड़ी जानकारी देते हैं आपको, हरियाणा से मिल रही है। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। कुछ को अतिरिक्त कार्यभार मिला है। कैथल, यमुनानगर, हिसार जिलों के उपायुक्त बदले गए हैं। फरीदाबाद जिले का भी उपायुक्त बदला गया है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हरियाणा में हुआ है। हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। फरीदाबाद जिले के उपायुक्त को भी बदला गया है। अनिल कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से ज़्यादा जानकारी के साथ। अनिल, हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इसमें 4 जिलों के उपायुक्त भी बदले हैं। प्रीति को जो है डिप्टी कमिश्नर यमुनानगर लगाया गया है। इसके साथ साथ महेंद्र पाल को डिप्टी कमिश्नर हिसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयुष सिन्हा को डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद लगाया गया है और अपरजीता को डिप्टी कमिश्नर कैथल लगाया गया है। इसके साथ साथ प्रदीप सिंह को कमिश्नर म्युनिसिपल कमिश्नर रोहतक, म्युनिसिपल कमिश्नर मनेसर लगाया गया है। जी अनिल, बने रहिएगा। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जैसे कि अनिल भी जानकारी दे रहे हैं। क्या माना जाए इस फेरबदल का? क्या ये रूटीन ट्रांसफर है या कोई अन्य कारण? 20 आईएएस अफसर बदले गए हैं। दरअसल प्रशासनिक फेरबदल जब भी होता है, ये देखा जाता है जो अफसर जहां काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी देखी जाती है, उसकी उपयोगिता देखी जाती है। जहां जरूरी समझा जाता है उनमें फेरबदल किया जाता है। और आईएएस में इस तरीके से भी फेरबदल जरूरी होता है क्योंकि ये टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, उनको रिजल्ट देने होते हैं। प्रदेश स्तर की पोस्टें हैं, इसमें कुछ डिप्टी कमिश्नर 5-6 बदले हैं। हिसार, फरीदाबाद, कुछ और जगह के यमुनानगर है जैसे 4 डीसी बदले हैं। कुल 20 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 10 प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए, और कोई अफसर ज्यादा देर एक सीट पर ना रहे क्योंकि बहुत पावरफुल पोस्ट होती है, उसका बेजा इस्तेमाल ना हो, डायनामिज्म बनी रहे, मतलब गतिशीलता और एफिशिएंसी, इसलिए ये जरूरी होता है। कुछ अफसरों की रिपोर्ट खराब होती है अंदर खाते, या विधायक चाहते हैं कि उनके जिले में ये अफसर ठीक तरह काम नहीं कर रहा, उनका कहना नहीं मान रहा, पब्लिक परेशान है, तो सरकार को सिफारिश की जाती है कि इसकी बदली जरूरी है। अलग अलग कारण होते हैं। तो 20 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिनमें 6 डिप्टी कमिश्नर भी हैं। काफी दिनों से इंतजार भी हो रहा था कि बड़े स्तर पर प्रशासनिक तबादले होंगे, वो हो गए। हो सकता है इसके बाद कुछ और भी हो या और अधिकारियों के तबादले हो। कुल मिलाकर सरकार ये दिखाना चाहती है कि प्रशासनिक अधिकारी जो पावरफुल पोस्ट पे बैठे हैं, जो जजमेंट डिलीवर करते हैं, जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन जिनको करना होता है कि सरकार की जो नीतियां हैं जन कल्याणकारी चेहरा सरकार का है, वो लोगों को उस तरह की फीलिंग हो। जी देवेंद्र, कौन कौन से जिलों में ये फेरबदल हुआ है? देखिए, फरीदाबाद, हिसार और यमुनानगर, एक जिला कोई और है। 4 डिप्टी कमिश्नर तो हैं ये, और बाकी टॉप लेवल पे जैसे प्रदीप कुमार हैं, वो मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थे, उनको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लगाया गया है क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा महकमा है जो सीधे सीधे पब्लिक से वास्ता पड़ता है, आम आदमी से। उनकी सवारी जो दिल्ली से चंडीगढ़, बहुत चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, और हर डिपो से सुबह हरिद्वार बस जाती है, कटरा जाती है, जम्मू। तो जहां जहां सुबह सुबह की बस सेवाएं होती हैं, लोगों को अच्छी फीलिंग हो कि सरकार की सेवाएं अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सुखद सफर हो। तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो कि पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, गरीब लोग, किसी को अपने रोजगार पे जाना है, नौकरी पे जाना है, अपने काम पे जाना होता है, तो बसों का सहारा है, उनके पास अपनी गाड़ियां नहीं होती है जी। इसी वजह से जहां जरूरी समझा जाता है, अफसरों को आजमाया भी जाता है। किसी को आजमाया कि उसका काम ठीक नहीं है, किसी को आजमाया कि
उसमें ईमानदारी वाला फैक्टर कितना है, और जहां जरूरत होती है कि यहाँ ये एफिशिएंट अफसर जरूरी है, तो उस तरीके से प्रशासनिक चुस्ती दुरुस्ती नजर आए, लोगों को फीलिंग हो। और जो विधायक है, जो पार्टी की सरकार होती है, उनके विधायक मंत्री भी चाहते हैं उनके मुताबिक अफसर आए जो उनकी सिफारिशों को माने और पब्लिक को जो उनकी शिकायतें हैं दूर हो। तो अलग अलग कारण रहते हैं, तो ये जरूरी भी होता है ताकि कोई अफसर एक सीट पर बैठा रहे तो फिर वो मनमानी करने लगे या कोई करप्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की शिकायतें रहती है। तो अलग अलग कारणों से इस तरह के तबादले होते भी हैं और जरूरी है। जी देवेंद्र, बने रहिएगा, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। अनिल कुमार भी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हैं। अनिल, ये जो तबादले हुए हैं, ये जो फेरबदल हुआ है, क्या नए प्रशासनिक अधिकारियों ने पदभार ग्रहण कर लिया है, जिम्मेदारी संभाल ली है? जी, अभी ये तबादले हुए हैं और जल्दी ही जो उपायुक्त बदले हैं ये अपने ज्वाइन कर लेंगे। और क्योंकि कल छुट्टी थी और कल ही ये तबादले हुए हैं, आज देखना होगा कि किस समय वो ज्वाइन करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।